तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आ चुका है और ये हमारे काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या एआई किसी की नौकरी बदलेगा, सवाल तो ये है कि कैसे बदलेगा। चलिए समझते हैं कि इस नई दुनिया में अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया जाए। क्या एआई मेरी नौकरी छीन लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल शायद हर किसी के मन में है। अपने भविष्य को लेकर ये जो डर है वो बिल्कुल असली है। पर क्या हम सही सवाल पूछ भी रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है कि ये सवाल ही गलत है। देखिए, लड़ाई एआई से बचने की है ही नहीं, बल्कि एआई के साथ काम करने के लिए तैयार होने की है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो सबसे पहले उन नौकरियों की बात करते हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। ये डर अब सिर्फ फैक्ट्रियों का नहीं रहा, ये हमारे ऑफिसों तक, व्हाइट कॉलर जॉब्स तक पहुंच गया है। और भारत का जो इतना बड़ा सर्विस सेक्टर है ना, जहां लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, वहां ये बदलाव सबसे ज्यादा महसूस होने वाला है। एक स्टडी को देखें तो डेटा एंट्री क्लर्क की नौकरी पर ऑटोमेशन का खतरा, सोचिए जरा, पूरे 95% है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेली मार्केटिंग जैसे काम, जहां एक ही चीज बार बार करनी होती है, उस पर भी 94% का भारी भरकम रिस्क है। इस लिस्ट को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, जो भी काम नियम कायदों पर आधारित हैं और जिनमें बहुत सारा डेटा होता है, वो एआई के लिए बहुत आसान टारगेट हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि लीगल असिस्टेंट जैसी खास नौकरियों पर भी खतरा है। क्यों? क्योंकि एआई जानकारी को प्रोसेस करने में हमसे कहीं कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब बात करते हैं अवसरों की, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है वो अपने साथ नई संभावनाएं भी लेकर आता है। यह एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एआई पूरी की पूरी नौकरी नहीं ले रहा, वो नौकरी के कुछ हिस्सों को बदल रहा है। मतलब एआई एक टूल की तरह है जो हमारे उबाऊ और बार बार दोहराए जाने वाले काम को अपने आप कर देता है, ताकि हम लोग उन कामों पर ध्यान लगा सकें जहां असल में दिमाग, क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि 2030 तक जहां एक तरफ 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी, वहीं दूसरी तरफ 17 करोड़ बिल्कुल नई नौकरियां पैदा भी होंगी। ये सिर्फ अच्छी खबर नहीं है, ये एक क्रांति है। तो सवाल है कि भविष्य की ये नौकरियां आखिर होंगी कैसी? जरा सोचिए, एआई पर चलने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज, स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम, एआई एथिक्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे तो बिल्कुल ही नए फील्ड्स हैं, मौके ही मौके हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस एआई क्रांति के लिए हम अपने करियर को तैयार कैसे कर सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। रेडिट के एक यूजर ने क्या खूब बात कही है। ये विचार आज की मानसिकता को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। सफलता का रास्ता एआई का विरोध करने में नहीं, बल्कि उसे अपनाने और उसके साथ ढल जाने में है। तो ये रहा एक सीधा साधा 3 स्टेप एक्शन प्लान। पहला, एआई को इस्तेमाल करना, उसे चलाना सीखें। दूसरा, उन इंसानी स्किल्स में माहिर बने जिनकी नकल एआई नहीं कर सकता। और तीसरा, हमेशा कुछ नया सीखते रहने के लिए तैयार रहें। पहले स्टेप का मतलब है कि एआई को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक सहयोगी की तरह देखें। फोर्ब्स के मुताबिक इसे अपना एक साइलेंट पार्टनर समझिए, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके काम के असर को कई गुना बढ़ा सकता है। और दूसरा कदम है अपनी इंसानी ताकत को पहचानना। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की हमारी क्षमता, यही वो चीज़ें हैं जो हमें एआई से अलग और बेशकीमती बनाती हैं। और भविष्य में इन्हीं स्किल्स की मांग सबसे ज़्यादा होने वाली है। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी नियम, सीखना कभी बंद ना करें। वो ज़माना चला गया जब एक डिग्री पूरी ज़िंदगी काम आती थी। आज के दौर में अगर आगे बढ़ते रहना है तो खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना ही एकमात्र रास्ता है। तो अंत में इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ये सब कुछ आकर एक ही बात पर टिक जाता है, वो है हमारा अद्वितीय मानवीय लाभ। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। भविष्य उन लोगों का है जो टेक्नोलॉजी को कमांड करना भी जानते हैं और इंसानी भावनाओं को समझना भी। ये इंसान और मशीन की पार्टनरशिप का दौर है, और जो इस बैलेंस को साध लेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आखिर में सवाल डर का नहीं, बल्कि चुनाव का है। एआई हमारे सामने है एक बहुत ही शक्तिशाली टूल के रूप में। अब सवाल ये है, अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए हम सब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे?